चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल इसमें बेटा हम लोगों ने 2-3 रूल देख लिए थे ना, इमेज फॉर्मेशन का 2 रूल देखे थे ना। देखो एक बार, इमेज फॉर्मेशन, चलो देखते हैं। पहला हमने क्या सीखा था बेटा कि जब कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल ना, यही तो है पैरेलल। कोई भी रेज जब वो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से पास होती है ना। ये बेटा एरो इसलिए बनाते हैं कि ये इधर आई, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से गई, ठीक है। फिर ये भी बेटा कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से ही जाएगी ना। तो इसका मतलब है, इसका नाम ए रख दें, अगर बी रख दें, तो ये जो रेज है बेटा क्या हो रही है, जो रे ऊपर थी वो नीचे हो जाती है, जो नीचे थी वो ऊपर हो गई ना। ये ए बन गया, ये बी बन गया। अगर मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसी की इमेज बन रही, बताइए यहाँ उल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा ना। अभी आगे उसको सीखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ समझो बस। इसका मतलब है कि ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर, ठीक है। ऐसे ही बेटा इसमें क्या होगा, कॉनकेव के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स के लिए, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। यहाँ भी ये बेटा फोकस है, ये पोल है, और ये क्या था, सेंटर, ठीक है। जब बेटा रेज इस पे हम लोग फॉल डाउन कराएंगे क्या होगा, इधर तो पॉलीसाइड साइड, तो क्या होगा, दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं ना, उस पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से निकलेगी, तो हमको लगेगा बेटा ये कहीं यहाँ से आ रही है, ठीक है, यही तो होगा। ऐसे ही मान लो ये रेज है बेटा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये तो इधर चली जाएगी, नहीं जाएगी, लेकिन हमको ये अपीयर होगा ये कहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ से। आया समझ में। ये क्या था रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 हमने क्या देखा था बेटा, बोलिए। जो रेज चाहे वो अगर बेटा ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ये क्या होगा, पी है पोल, ये फोकस है बेटा एफ, ये क्या है सी। हमने देखा था जो रेज बेटा कहाँ से होकर जाती थी, फोकस से होकर गुजरती थी ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता था, वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जा रही थी, पैरेलल। आया समझ में। जो रेज बेटा फोकस से होकर जाती है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद मिरर, कॉनकेव मिरर के बाद, कोई चाहे कॉनकेव होगा चाहे कॉन्वेक्स क्या होती हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, ये क्या है बेटा, पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अब हम मान लेते हैं बेटा ये रे है, ये आ रही है, इसको जाना कहाँ चाहिए, एक मिनट, इसको बेटा जाना कहाँ चाहिए, फोकस पे ना। बताइए अंदर पॉलीढक जाएगी नहीं, क्या होगा, ये ऐसे अपीयर होगी और ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट। आगे समझ में। पहला रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, या तो बेटा फोकस से होकर जाती है ना, या तो फोकस से पास आउट होती है, या फोकस से आती हुई अपीयर होती है, ठीक है। कल यही बताए थे कन्वर्ज या डाइवर्ज होना, इसमें कन्वर्ज होगी और यहाँ लगेगा फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, और यहाँ लगता है फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा रूल नंबर 3 क्या था, इसका क्या है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये बेटा इमेज फॉर्मेशन का, कि जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वो उसी पर वापस लौट जाती है। तो रूल नंबर 3 क्या है, ये मान लेते हैं हमारा बेटा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। हमने कहा कि बेटा अभी जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पर वापस लौट जाती है। आगे समझ में। यही 3 रूल थे। इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, देखिए
ये पोल है बेटा, ये एफ है, ये सी है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग बेटा ये रे ऐसे आनी चाहिए, अगर आएगी किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये यहीं से होकर जाएगी ना, जाएगी नहीं, लेकिन क्या होता है बेटा ये इसी पे वापस लौट जाएगी। आगे समझ में, यही क्या है, 3 रूल हैं किसके, इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन की ये क्या है बेटा, इतने रूल हैं, यही तीनों रूल पर हम लोग जो भी 6 कंडीशन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन की, इसी पे बनते हैं, ठीक है। बना लो। जोड़ा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए बेटा कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो हमको कहाँ यूज होता है, हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक चीज से बढ़िया समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इसको किससे बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना। चलो देखते हैं, ये बेटा हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है ना, और ये क्या है हमारा, वाई एक्सिस है। अब हम इसको बेटा, ये क्या होता था, ओरिजिन पॉइंट, इसके इधर जितनी भी वैल्यू होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। जैसे बेटा होता था, मान लेते हैं, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है बेटा, प्लस है। वाई की भी वैल्यू अपवर्ड क्या होती है बेटा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, नहीं होती है। इधर क्या होती है बेटा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। यहाँ क्या होगा नीचे, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ तक आ समझिए। अब हम बेटा एक मिरर एज्यूम करते हैं, ये हमने ये एज्यूम कर लिया बेटा, ये हमारा एक मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। समझने की कोशिश करना, अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर इससे इजी कुछ नहीं है। ये पोल है, ये बेटा या फोकस होगा, इससे जस्ट डबल क्या होगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ, ठीक है। अब इसको हम एज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ प्लेस किया हुआ है, यहाँ पर क्या कर दिया, प्लेस किया। अच्छा बताइए, जब हम लोग इमेज बनाते हैं, इमेज बनाने के लिए हम लोग लाइट बेटा इस साइड से डालेंगे कि इस साइड से डालेंगे, इस साइड से डालेंगे तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। ये किसके लिए है, फॉर कॉनकेव मिरर, किसके लिए बेटा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स के लिए दूसरा होगा, ठीक है। अब ये बताइए, जब ये हमारा एक सर्कल था, इसी से काट कर तो हमने क्या बनाया था, ये स्फेरिकल मिरर बनाया था। अगर ये बेटा सेंटर सी है, ये चीज इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा ये आर है, तो ये इस साइड है, किस साइड पड़ रहा है, इस मिरर की इस साइड पड़ रहा है ना। अगर यहाँ से रखेंगे, अब बताइए अगर ये एक्स एक्सिस हो जाए निगेटिव की 1 -1 2 3 4 5, अब बताइए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, यहाँ से देखो इसको। अगर यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस मिरर को हमने यहाँ प्लेस्ड किया हुआ है, ये हमने पॉलिश्ड कर दिया, ठीक है, पॉलिश कर दिया ना। अब बताइए रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, निगेटिव साइड आएगा। इसका मतलब कॉनकेव मिरर में बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होगा, निगेटिव। फोकल लेंथ भी इस साइड आएगी, इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या होगी, निगेटिव। आ रहा समझ में। ऐसे ही बेटा उसके बाद और क्या हम लोग लेंगे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा, बताइए क्यों, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड बन रहा है, और लेफ्ट साइड से जब बेटा डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो एक्स एक्सिस पर किस पे आ रहा है, निगेटिव साइड पे, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव। आया समझ में। हम लोग बेटा रेज को यहाँ से पास आउट कराते हैं, ये इसके पैरेलल है तो ये टकराने के बाद फोकस से जाएगी ना। और मान लो एक रे है बेटा जो इसके फोकस से होकर जा रही है, ज्यूम करते हैं, मान लेते हैं एक रे फोकस से होकर जाएगी, फोकस जाने के बाद टकराने के बाद क्या होती है, इसके पैरेलल हो जाती है। जहाँ 2 रेज रियल में मिलती है वहीं रियल इमेज बनती है, पढ़े तो इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। अब बताइए इमेज अपवर्ड बन रही है डाउनवर्ड बन रही है, डाउनवर्ड बन रही है ना। ये डाउनवर्ड बताओ वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव है ना। इसका मतलब जब कभी भी हम लोग हाइट लेंगे किसकी, अब वो
सॉरी इमेज की हाइट लेंगे वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे, निगेटिव। आया समझ में। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या आ जाएगा बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए बेटा इधर देखो फोकल लेंथ क्या होगी बताइए, फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, यहाँ से समझ रहे हैं ना, ये निगेटिव होगी यहाँ से, यही मान लेते हैं इस पॉइंट पे मान लेते हैं फोकस है, यहाँ हम लोग मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये निगेटिव में है। ठीक है। अब बताइए अगर हमको दे दी जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, हम लोग मान लेते हैं ये बेटा ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। अब इसको बताइए पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे, हाँ कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव लेंगे ना, क्यों, क्योंकि ये बेटा वाई एक्सिस पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे वो भी प्लस पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। आया समझ में। यानी कि फोकल लेंथ बेटा नेगेटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बोलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा बेटा निगेटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा निगेटिव, हाइट नहीं है ये, ध्यान देना, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितनी मिरर से कितनी दूर पे रखा है। मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट यहाँ से बेटा 50 सेंटीमीटर दूर हमने रख दिया, अब यहाँ से 50 ले रहे हैं तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा ना, यही तो होगा माइनस होगा। ऐसे ही बेटा डिस्टेंस फॉर इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, ये भी निगेटिव होगी नहीं होगी, आ रहा है समझ में आता। लेकिन जो हाइट लेंगे, हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा वो पॉजिटिव होगा ना, तो हाइट ऑफ द इमेज आ समझ में इतना, ठीक है। यही साइन कन्वेंशन है कि अगर हमको अभी क्वेश्चन में कह दिया जाएगा एक बेटा ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 50 सेंटीमीटर क्या किया गया दूर प्लेस किया गया रखा गया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, या कॉनकेव मिरर दिया रहेगा। जब कॉनकेव मिरर दे दिए तो इसका दिमाग लगाएंगे बेटा कि अगर 50 सेंटीमीटर है तो मिरर के किस साइड है, लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड जितनी वैल्यू आएगी सबको क्या लेते हैं निगेटिव। आया समझ में, यही है साइन कन्वेंशन। ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। यहाँ तक समझ में आया। फोकल लेंथ बेटा निगेटिव साइड पढ़ रहा है, ये निगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा, निगेटिव साइड पढ़ रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा। आया समझ में यहाँ तक। फोकल लेंथ क्या होगा, वो भी निगेटिव होगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी निगेटिव होगा। इमेज का फॉर्मेशन इस साइड बन रहा है, ये भी निगेटिव होगा। आया समझ में, नोट डाउन कर लीजिए इतना। चलो बेटा हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर ना। कॉनकेव का देख लिए, अब किसका देखेंगे बेटा, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इसके लिए देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है। इसी से काट के हम लोग बनाते हैं ना बेटा, इसी को जब दो पार्ट में कट कर देते हैं तो ये वाला हो गया क्या हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव हो जाता है। जब लेकिन पॉलिश कहाँ हो, आउटर सरफेस पे ना, तो यहाँ बेटा पॉलिश इसमें क्या कर देते हैं इनर सरफेस पे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको हम मान लेते हैं ये पोल पी है, तो ऐसे ही तो बनेगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इन साइड पे हम लोग बेटा पॉलिश कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दिया हमने, ठीक है। ये जाके कुछ कैसे बनेगा, ऐसे मिलेगा नहीं हमको ना। ये पॉलिश्ड है बेटा, ये पोल है, ये पोल हो गया, यहाँ पर फोकस हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बेटा फोकल लेंथ है, ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक आ रहा समझ में। इसको पढ़ ही चुके हैं, किसको क्या कहते हैं क्यों कहते हैं ना। अब चलिए देखते हैं। अब बताइए ये जो फोकस है ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड आ रहा है निगेटिव साइड आ रहा है, इसका पॉजिटिव साइड आ जा रहा है ना। इसका मतलब है फोकल लेंथ भी पॉजिटिव साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है बेटा पॉजिटिव है नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इसका पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब जितनी भी डिस्टेंस इसमें लिया जाएगा वो सब क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी बेटा
पॉजिटिव होंगे। अब बेटा रेज को किधर से फॉल कराया जाता है? इधर से ना, इस साइड से। अब ये बताइए अगर इसको यहाँ प्लेस करेंगे, रेज को अगर यहाँ से फॉल आउट कराया जाएगा इस पे, तो क्या होगा? क्या होगा? पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? निगेटिव होगा ना। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? निगेटिव होगी। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया? पहला क्या हो गया? फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी ना। हम लोग देख रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा? ये भी पॉजिटिव होगा नहीं होगा? रेडियस फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा पॉजिटिव हो गया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? निगेटिव। ठीक है। और बेटा कॉन्वेक्स मिरर में जितने भी हमारे इमेज बनते हैं वो सब कहाँ बनते हैं? मिरर के राइट साइड। ये मिरर है, यहाँ से पोल से राइट साइड बनेगा। इमेजिनरी बनता है, वर्चुअल बनता है, रियल तो बनता नहीं है। अगर इधर बनेगा बेटा, चाहे ऊपर बनेगा, वो बनेगा हमेशा ऊपर ही बनता है। बताइए यहाँ से पॉजिटिव होगा नहीं होगा? यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। वहां हम लोग क्या देख रहे थे बेटा? अच्छा बताइए, यहां से हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव की निगेटिव? हाइट ऑफ द इमेज। क्यों? क्योंकि जो इमेज बनेगी यहाँ कहीं अपवर्ड बनेगी ना। जितनी भी बनेगी कहाँ बनेगी बेटा? अपवर्ड बनेगी। अगर अपवर्ड बनेगी तो ऊपर बनेगा वाई एक्सिस के। क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव। अब हमको बताइए एक चीज, लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक पॉइंट बताइए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे ना। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ बेटा ऑब्जेक्ट तो यहीं कहीं प्लेस्ड होगा इसके लेफ्ट साइड, लेकिन कहाँ पर उसकी हाइट होगी? वाई एक्सिस पर पॉजिटिव पे ना। क्या हो जाएगा बेटा? इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। आ गया समझ में? अगर क्वेश्चन में दे दिया कि आ कॉन्वेक्स मिरर आ व्हिच फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, तो हमको अपने आप से एज्यूम करना है प्लस है माइनस। अगर कौन सा है? कॉन्वेक्स को कहेगा, हम कह देंगे कि फोकल लेंथ क्या होगी बेटा उसकी? पॉजिटिव ना। अगर कॉनकेव मिरर बोलता तो फोकल लेंथ इसका इधर आएगा, वो क्या होता है? निगेटिव। यही है साइन कन्वेंशन। आया समझ में? तो अब न्यूमेरिकल लगाते हैं। आ जाए यहाँ तक, नोट डाउन कर लीजिए छोटा। हम लोग अब देखते हैं साइन कन्वेंशन आया ना समझ में। अब देखते हैं बेटा मिरर फार्मूला। क्या? मिरर फार्मूला ये क्या होता है बेटा? एक बेटा जो रिलेशन होता है किसमें, या इसी को बोल सकते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ना, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। आया समझ में? किसके बीच रिलेशन बेटा? फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ठीक है। होता क्या है बेटा? ये 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। यही तो होता है 1/v प्लस 1/u, वेयर f इक्वल टू क्या है? फोकल लेंथ। हम बेटा हम लोग ये तो जानते हैं ना सारी लेंथ कहाँ से मेजर की जाती है? पोल से। इसको तो जानते हैं ना। यू भी क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज ना, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। और यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसको हम बेटा जिसका इमेज बनाने की हम कोशिश करते हैं, किसको कितनी दूर पर रखे हैं। ठीक है।
फोकल लेंथ अभी हम लोग पढ़े ही हैं। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है? हाफ होता है ना, इसको तो जानते ही हैं। एक और चीज होती है बेटा इसी में, मैग्निफिकेशन। क्या होती है? मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से दिखाते हैं। ये होता है बेटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है बेटा और जो इमेज की हाइट होती है, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। या हम इसको भी कह सकते हैं, सॉरी एक मिनट थोड़ा उल्टा हुआ, एम इक्वल टू क्या होता है बेटा? हाइट ऑफ द इमेज। क्या बेटा? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द क्या? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है बेटा जो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। हमसे कोई पूछे व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सॉरी हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आ रहा समझ में? बस यही है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटा वो अपने से कितना गुना बना रहा है। मान लेते हैं हम, ये बेटा 10 सेंटीमीटर का था, ये बना दिया 20 सेंटीमीटर का ना। ये हम लोग मानते हैं जो इसकी हाइट थी ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर थी और जो ये इमेज बना 20 सेंटीमीटर का बन गया। इसका मतलब उसने उसको कितने टाइम गुना करके बड़ा करके बनाया। ठीक है, कितने टाइम। ये देखिए यहाँ से अगर इसको हम 10 ले लें बेटा, ये 20 हो जाएगा, काट के कितना हो जाएगा? 2 टाइम है ना। इसका मतलब जो उसकी बेटा इमेज ऑब्जेक्ट था अगर वो उसका दुगनी इमेज बनी, इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आया समझ में? बस मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता है, यही होता है कि कितने गुना उसको बना रहा है। ठीक है, कितना बढ़ा दे रहा है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कितना उसको बढ़ा दिया या कितना उसको घटा दिया। हम मान लेते हैं बेटा हमारी जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर है, इसको हम मान लेते हैं बेटा 5 सेंटीमीटर बना दिया। ये अगर 5 बनाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 0.5 आ गया ना। इसका मतलब ये है कि 0.5 का मतलब पहले इमेज बड़ी थी, अब इमेज क्या हो गई? छोटी हो गई। ठीक है, आया समझिए? नोट डाउन कर लीजिए इसको, यही है मैग्निफिकेशन। चलो बेटा हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन से बेटा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इमेज की नेचर क्या है। ठीक है, देखो अभी हमने देखा है, क्या देखा? मैग्निफिकेशन। हमने क्या देखा बेटा? ये तो एक टाइप का रेशियो है ना, किसका? ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की हाइट का, यानी कि जो इमेज होती है उसकी हाइट और जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाइट का क्या होता है? रेशियो। इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। स्मॉल एम बराबर हमने क्या देखा बेटा? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक चीज अभी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन जब बेटा सीखा, हम लोगों ने देखा कि चाहे ये हमारा कॉनकेव मिरर हो चाहे हमारा कौन सा मिरर हो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड एक्स एक्सिस पर ऊपर की तरफ, यानी कि ये बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। यानी कि अगर इमेज को यहाँ चाहे प्लेस करें, चाहे कॉनकेव मिरर होगा बेटा चाहे कॉन्वेक्स मिरर होगा, यहाँ कहीं प्लेस करेंगे तो जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगी वो वाई, अगर इसको वाई एक्सिस पे माने तो यहाँ पॉजिटिव होता है दोनों के लिए ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्या? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो बेटा हमेशा नीचे का पॉजिटिव रहेगा। अब बताइए जो बेटा हमारा अगर कॉनकेव मिरर होता है तो इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है ना। और कहाँ बनती है? डाउनवर्ड्स बनती है ना, यहाँ नीचे बनती है। अगर नीचे इमेज बनेगी तो इमेज की हाइट क्या लोगी?
निगेटिव ना, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा निगेटिव, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हम लोग जानते हैं, इसका मतलब यम क्या आएगा बेटा, निगेटिव, यम क्या आ गया, और यम निगेटिव आ गया तो हम लोग जान जाएंगे ये कौन सी इमेज है बेटा, रियल इमेज। कौन सी इमेज होगी, होगी कि नहीं होगी भाई, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव कहाँ बनता है, सिर्फ कॉनकेव मिरर में, कहाँ बनता है, कॉनकेव मिरर में डाउनवर्ड बनेगा, और कैसे बनती है, रियल में जब रेज मिलती है तभी तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये किसके लिए हो गया, फॉर कॉनकेव मिरर ना। बेटा कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, अब देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम चीज है, एकदम आसान सा है, चलो देखते हैं। यम लेते हैं, वैल्यू अभी हम नहीं लेते हैं, बताइए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बेटा इसके इधर प्लेस करेंगे लेफ्ट साइड, और ऊपर अपवर्ड है, क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अभी हमने बताया था कॉन्वेक्स मिरर में बेटा जितनी भी इमेज बनेंगी वो अपवर्ड बनती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के राइट साइड बन रही है, क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, जब यम बराबर पॉजिटिव हो गया तो ये कौन सी इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज। कौन सी है, वर्चुअल इमेज। आया समझ में, इसका मतलब हम लोग अगर मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव है, हम देख के बता सकते हैं कि जो हमारी इमेज है कैसी है बेटा, रियल इमेज है, ठीक है। अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो हम कह देंगे वर्चुअल है, और निगेटिव है क्या है, रियल इमेज है। आगे समझ में, यहाँ से इमेज हम लोग बता भी सकते हैं कौन सा मिरर है, हमको ना दिया रहे कोई चीज लेकिन हम बता सकते हैं ये कौन सा मिरर है, ठीक है। किससे, मैग्निफिकेशन। सिर्फ निगेटिव साइन बेटा ये शो करता है कि हमारी इमेज क्या है, रियल है कि वर्चुअल है, ठीक है। यहाँ से ये हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि बेटा अगर निगेटिव का मतलब कि डिस्टेंस को या किसी चीज की हाइट को निगेटिव थोड़ी लिया जाता है। हमारी हाइट जीरो हो सकती है, किसी भी हाइट किसी भी चीज की डिस्टेंस या हाइट जीरो हो सकती है, लेकिन निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ ये एक साइन है जो शो करता है कि हमारी इमेज रियल है कि वर्चुअल। आया समझ में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में एक रिलेशन होता है, एम बराबर बेटा वी अपॉन यू, ये भी होता है, क्या होता है, वी अपॉन यू। एक तो हम लोग जानते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो है, एक ये भी होता है। आया समझ में, थ्योरी खत्म। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। क्या दिया बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने से पहले देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है, क्या, ठीक है, क्या क्या बेटा गिवन है, उसको सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करो। कह रहा अ कॉन्वेक्स मिरर, ये मेन इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम लोग चेक करेंगे बेटा मिरर की टाइप क्या है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। उसी की बेस पे हम लोग जानेंगे कि ये क्या है बेटा, उसी की बेस पर जानेंगे कि हमको साइन पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है ना। अब ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, माइंड में हम लोग इसका एक फिगर बना लो, ऐसे कॉपी पे नहीं, सवाल लगाते समय सिर्फ समझा रहे हैं भी, ठीक है। क्या बनाएंगे बेटा, अब हमने देखो बेटा ये हमारा P हो गया, ये हमारा F होता है, ये हमारा C होता है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये हमारा फोकल लेंथ होता है, यही तो होता है। कह रहा है कि a convex mirror is used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है, वहां भी लिखे हैं, यहाँ भी चेक करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड है। इसका मतलब है बेटा, तो लिखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, +3 मीटर। यही तो दिया है, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अब और क्या दिया है, कह रहा इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अब पता है 5 मीटर दूर बस है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये मान लेते हैं बेटा ये हमारी छोटी सी नन्ही सी अच्छी सी एक बस है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना है, 5 मीटर है, 5 मीटर दूर है ना।
पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होती है? नेगेटिव होती है ना, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ द बस क्या होगा बेटा? -5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इतने दिया और कुछ नहीं दिया, दो चीज हमको दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है बेटा, कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। कह रहा है कि हमको इमेज की भी पोजीशन बताइए, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या पूछ रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज भी पूछ रहा है हमसे, साइज भी पूछ रहा है और इमेज का नेचर भी पूछ रहा है। 3 क्वेश्चन है इसमें। पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज ना, यही तो पूछ रहा है कि सीधी भाषा में अगर कहें कि एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर कॉन्वेक्स मिरर से दूर रखा हुआ है, तो बताइए उसकी जो इमेज बनेगी कितनी दूर बनेगी? भी तो पूछ रहा है। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? भी पूछ रहा है, ठीक है। अब बताइए भी निकालने के लिए ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ द बस क्या है बेटा? यू है कि नहीं है ना? ये ऑब्जेक्ट यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, और भी क्या होता है? इमेज की डिस्टेंस होती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं। अब बताइए पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज इसमें कहाँ बनेगी? इसके पॉजिटिव साइड बनेगी ना, इस साइड बनेगी, राइट साइड। तो इसका मतलब है इमेज की जो डिस्टेंस आएगी क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। वैसे भी अब बेटा बताओ, हम लोग क्या जानते हैं? रिलेशन किसमें? फोकल लेंथ में, और बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में और इमेज की डिस्टेंस में रिलेशन जानते हैं ना, क्या होता है? लिखेंगे नो डैट, हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। 1/f = 1/v + 1/u। किसी भी बेटा वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक ही अननोन क्वांटिटीज होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए बेटा? एक ही अननोन क्वांटिटीज होनी चाहिए ना। यहाँ तो बेटा हमको फोकल लेंथ भी नहीं पता है और वी भी नहीं पता है, सिर्फ यू पता है। अब हम लोग एक चीज सीखे थे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन, जानते हैं नहीं? अच्छा बताइए, अगर ये 3 मीटर है, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? हम लोग पढ़े थे फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना। रिलेशन बिटवीन इसमें क्या देखे थे? f = क्या होता है? r/2, यही तो होता है। यहाँ से फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? +3.00 मीटर/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.50 मीटर आएगा ना। प्लस आ रहा है तो प्लस आना ही चाहिए, क्योंकि निगेटिव होता तो हम जान जाते गलत है। क्योंकि बेटा हमारा जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। अब यहाँ से भी निकल जाएगा कि नहीं? इसको रखो 1/f की जगह, f की जगह क्या रखेंगे बेटा? 1.50 मीटर = 1/v + 1/u। u की वैल्यू कितना है बेटा? बोलिए, -5 है ना, विथ दियर साइन। अब ये बेटा 1 इसको अगर हम लोग 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, पॉइंट हट जाएगा दोनों का ना। चलो तो ये कर देंगे बेटा 1 × 100/1.50 × 100। जिसको ना आता हो सीख ले। आया समझ में? ये +1/v प्लस माइनस बेटा -5। आया समझ में? ये क्या हो जाएगा? 100/150 ना। इसको इधर बेटा माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा? +5 = 1/v। एक 0 से 0 कट गया। ये 2 से अभी बेटा अगर इसको 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, कितना आ गया? 2/3 + 1/5 = 1/v ना। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, 5 और 3 का कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15 ना। इसका मतलब है बेटा कि यहाँ 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 15 बनाने के लिए 3 से। तो हम डायरेक्ट करते हैं, एलसीएम कितना आएगा? 15। यहाँ 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 2 जा 10 प्लस यहाँ 3 से करोगे 3 1 जा 3 = 1/v। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1/v = आ जाएगा 13/15। यही तो आएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 13/15। ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें।
तो 13 भी बराबर क्या आ जाएगा 15। तो v बराबर क्या आएगा 15/13 ना। अब डिवाइड करते हैं, 13 बन जा 13, अब तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचा ना 20, तब भी नहीं जाएगा, अभी 1 ही टाइम जाएगा, 1 टाइम ले गए, 7 बचा 20 में, 70 हुआ, कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम। ये देखो भी क्या आ गया बेटा, इसका मतलब भी बराबर आ रहा है 1.15 मीटर। पॉजिटिव आएगा ना, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग जानते हैं जो डिस्टेंस इमेज की होती है वो पॉजिटिव ही होती है, राइट साइड आएगा। आया समझ में, भी क्या आ गया 1.15 मीटर। इसका मतलब है जो बस बेटा 5 मीटर दूर खड़ी है वो उसका इमेज कहाँ बनेगा, मिरर से 1.15 मीटर पे। आया समझ में, इतना कैसे निकालते हैं इसको भी, इतना इजी भी नहीं है। आया, अब हमको और आगे क्या पूछा था बेटा, देखो कह रहा है फाइंड द नेचर ना, और क्या कह रहा है साइज ऑफ द इमेज, नेचर भी बताना है और साइज भी हमको बताना है। हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, इसको पहले नोट डाउन करो, इतना याद है क्या समझ में। यानी कि बेटा इमेज की डिस्टेंस पता चल गई कितनी दूर पे इमेज है ना। अब हमसे पूछ रहा है बेटा नेचर भी बताना है और साइज भी बताना है। यहाँ अगर बेटा कॉन्वेक्स मिरर दिया है तो हम लोग बता भी सकते हैं सीधे पॉजिटिव होगा, लेकिन चलो देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा मैग्निफिकेशन एम बराबर होता है -v/u ना। क्या होता है मैग्निफिकेशन में एक रिलेशन होता है m = -v/u, और एक रिलेशन होता है m बराबर होता है इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट ना, इमेज की हाइट को h डैश मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को h मान लेते हैं, ये भी रिलेशन होता है। तो यहाँ से बेटा मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। साइज का मतलब यही तो हमने बताया था, मैग्निफिकेशन ही तो साइज होती है, कितने टाइम्स कितना गुना उससे बड़ा या छोटा बन रहा है। चलो देखते हैं, m बराबर बेटा माइनस ये है, v कितना आया 1.15 ना, अभी हमने v निकाला था वहाँ ना। इसके बाद बेटा u कितना है -5, इसको 5 ही रहने देते, पॉइंट हटाते हैं, ठीक है। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.15/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए जिस ना आता है बेटा ऐसे देखो, ऐसे भी किया जाता है 1.15, अब 5 की टेबल तो 1 में जाएगी नहीं, तो पॉइंट को हटा दिए, अब यहाँ जाएगी 10 में, कितनी टाइम जाएगा बेटा 5 2 जा 10, कितनी टाइम जाएगा बेटा 2 टाइम 5 2 जा 10, बचा क्या यहाँ 1, 5 उतारे 5 3 जा 15, इसका मतलब कितना आ गया बेटा +0.23 मैग्निफिकेशन आ गया। अब ये बताइए, ये जो हमारा मैग्निफिकेशन है बेटा 0.03, हमको ऑब्जेक्ट की हाइट तो पता नहीं है ना। ऑब्जेक्ट की अगर हाइट पता होती तो हम लोग बता सकते थे ना कि कितने टाइम से, ये तो है नहीं अभी। तो इसका मतलब ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है, हमारी इमेज कैसी है वर्चुअल, कैसी है, यही तो सीखे थे अभी, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर यम पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज होती है, और यम निगेटिव आता है क्या होती है रियल इमेज। आया समझ में, इसको भी नोट डाउन करो, हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो बेटा हम लोग देखते हैं, कह रहा है बेटा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। चलो लगाते हैं, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे ना। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, इसका मतलब क्या दिया है बेटा यू हमेशा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर होगा चाहे वो कॉनकेव मिरर होगा ना, हम लोग जानते हैं साइन कन्वेंशन से। दिया भी है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ बेटा एफ से लिखते हैं, एफ दिया है 15 सेंटीमीटर। अगर कॉन्वेक्स मिरर है प्लस लेंगे माइनस, प्लस लेंगे ना, प्लस होता है, कितना हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इसका मतलब हमसे भी पूछ रहा है ना। हम इन तीनों में रिलेशन जानते हैं बेटा, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u, यही तो जानते हैं।
तो 1/v, एफ कितना है बेटा 15, विद ईयर साइन रखेंगे, 1/v हमसे भी पूछ रहा है, प्लस 1/-10 आया समझ में। चलो 1/15 इक्वल टू 1/v, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस 1/10, ये इधर आएगा 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v ना, आया समझ में 1/v। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15 और 10 करना आता हो तो देखो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, 2 से काटो 5 आएगा, 2 से कटेगा नहीं ना, 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं बेटा 5 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे कितना आएगा 1 सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है एलसीएम, 3 2 6 5 30, इसका मतलब दोनों का एलसीएम क्या आ गया 30। एलसीएम का मतलब होता है दो ऐसी कौन सी नंबर है सबसे छोटी नंबर है जो दोनों में कॉमन है, जो इसके टेबल में भी है इसके टेबल में, 20 10 की टेबल में आएगा लेकिन 15 की टेबल में आएगा नहीं, 30 15 की भी टेबल में आता है 30 ना, सबसे छोटा यही है, इसका एलसीएम कितना हो गया बेटा 30। तो यहाँ से कितने टाइम गया 30 बनाने के लिए 2 टाइम ना, तो 2 यहाँ बेटा प्लस 3, तो 1/v इक्वल टू 5/30, तो v बराबर हो जाएगा 30/5 बराबर प्लस 6 सेंटीमीटर। प्लस वैसे भी आना है, हमको पता है, क्यों पता है बेटा, कह दो कि ऐसे पता है, ऐसे नहीं पता है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें जो इमेज बनती है इधर बनती है ना, राइट साइड बनती है। एक तो हो गया, डिस्टेंस पूछा था आ गया, अब हमसे पूछ रहा है बेटा इसका नेचर भी बताइए। नेचर कैसे पता लगा सकते हैं, मैग्निफिकेशन पावर से ना, मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या होता है -v/u, जानते ही नहीं। चलो v की वैल्यू बेटा है प्लस है 6 है, ये माइनस पहले का है, ये कितना है -10। अभी बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6/10, इसको काटेंगे आएगा 0.6। मैग्निफिकेशन प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो इसका मतलब कैसी इमेज है बेटा वर्चुअल इमेज है। आ गया समझ में, नोट डाउन कर लीजिए।